गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पूर्णांकों के गुणा तथा उनके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला हम सीखेंगे पूर्णांकों का गुणा, फिर बात करेंगे पूर्णांकों का गुणधर्म के बारे में। तो आइए, तो पूर्णांकों का गुणा निम्नलिखित नियमों के आधार पर किया जाता है। तो पहला है शून्य और पूर्णांक का गुणा। दूसरा क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। और तीसरा है एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा। चौथा क्या है? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा। तो सब हम बारी बारी से समझेंगे। शून्य और पूर्णांकों का गुणा क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा क्या होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा क्या होता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा क्या होता है, सब हम बारी बारी से समझेंगे। तो आइए पहला हम जानते हैं शून्य और पूर्णांकों का गुणा क्या होता है। अब बात करते हैं पहला शून्य और पूर्णांकों का गुणा। तो यह क्या होता है? ज़ीरो के साथ किसी भी पूर्णांक का गुणा ज़ीरो के बराबर होता है। क्या होता है? ज़ीरो के साथ किसी भी पूर्णांक का गुणा जीरो के बराबर होता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 10 इंटू ज़ीरो तो यह क्या होगा? ज़ीरो। अगर -3 इंटू ज़ीरो तो भी क्या होगा? ज़ीरो। तो पहला आप समझ गया, जीरो के साथ किसी पूर्णांक का गुणा जीरो के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा यह क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे +3 इंटू +5 हो गया। तो क्या बोल रहा है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो इसको इक्वल टू कर लो। तो 3 इंटू 5 कितना? 15। और प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस इंटू प्लस। तो प्लस, तो आप देख सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो अब समझ गए होंगे दो धनात्मक पूर्णांक का गुणा और शून्य और पूर्णांकों का गुणा। आइए अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा। यह क्या होता है? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक्स, जैसे +3 इंटू -2, ठीक है। तो कितना होगा? 3 इंटू 2 तो 6, और प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? एक धनात्मक ले लिया और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो एक ऋणात्मक भी ले लिया, तो एक पूर्णांकों का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया कि नहीं? एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम बात करेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा। यह क्या होता है? तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो आइए ये भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। क्या बोला? दो ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ पे भी हम ले लेते हैं -5 इंटू -2 इक्वल टू कितना? तो 5 इंटू 2 10, और माइनस इंटू माइनस तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हम बात करेंगे गुणा के संक्रिया के गुणधर्म। तो आइए देखते हैं गुणा के संक्रिया के गुणधर्म क्या होता है। अब हम जानेंगे गुणा संक्रिया के गुणधर्म के बारे में। तो आइए पहला देखते हैं। पहला है निमीलन नियम, क्लोजर प्रॉपर्टीज़। दूसरा है सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटिव लॉ। और चौथा है योग पर गुणन का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस। एंड पाँचवा है गुणन तत्समक अवयव का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये हम पाँचों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आइए पहला देखते हैं निमीलन नियम, क्लोजर प्रॉपर्टीज़। पहला नियम है निमीलन नियम। तो निमीलन नियम क्या होता है? तो दो पूर्णांकों का गुणा एक पूर्णांक होता है। क्या बोल रहा है? निमीलन नियम दो पूर्णांकों का गुणा एक पूर्णांक होता है।
या फिर अर्थात करके ये भी लिख सकते हैं, यदि a और b दो पूर्णांक हो तो a इंटू बी भी एक पूर्णांक होगा या होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मतलब दो पूर्णांकों का गुना, तो दो पूर्णांक ले लो, जैसे 2 + 2 इंटू -4, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 4 तो 8, अब प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा माइनस। तो कितना पूर्णांक है, एक पूर्णांक। तो दो पूर्णांकों का गुना, यहाँ पे दो पूर्णांक लिए हैं तो कितना पूर्णांक आ रहा है, तो एक पूर्णांक होता है, तो एक पूर्णांक ही आ रहा है। तो दो पूर्णांकों का गुना एक पूर्णांक होता है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम, सहचारी नियम। यदि a, b और c कोई भी तीन पूर्णांक हो तो a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी इक्वल टू ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी होगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से हल करेंगे तो आसानी होगा समझने में। तो आइए यहाँ पे ले लेते हैं हम पहले +3 इंटू बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 4 +4 फिर इंटू -3 बड़ी ब्रैकेट से बंद, इधर भी वही कर लेते हैं। तो +3 इंटू +4 इंटू -3। आइए इसको हल करके देखते हैं। तो पहले हम बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट का। तो +3 इंटू, तो यहाँ पे भी हम बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं। तो 4 इंटू 3 तो कितना हुआ 12, और प्लस इंटू माइनस तो माइनस इक्वल टू, यहाँ पे भी देख लेते हैं ये प्लस है। 3 इंटू 4 तो 12, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस, इसको बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं, इंटू -3, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो 3 इंटू 12 तो कितना हुआ 36, और प्लस इंटू माइनस तो माइनस। अब इधर देखते हैं 36 - 36 तो 12 इंटू 3 कितना होगा 36, और प्लस इंटू माइनस तो माइनस। तो अब देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। तो आई होप कि आप सहचारी नियम समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं तीसरा नियम, क्रम विनिमय नियम। यह क्या होता है, यदि a और b कोई भी दो पूर्णांक हो तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। +4 इंटू -9 इक्वल टू -9 इंटू +4। क्या किया, a इंटू बी को पहले लिख लो या फिर b इंटू ए को लिख लो। यहाँ पे क्या है a इंटू बी, और इधर क्या है b इंटू ए, मतलब b को पहले लिख दिया है, a को बाद में लिखा है। यहाँ पे a को पहले लिखे हैं और b को बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो उसी तरह आइए ये भी हल करते हैं। तो 4 इंटू 9 तो कितना होगा 36, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, अब इक्वल टू 9 इंटू 4 तो इधर भी 36 प्लस इंटू माइनस तो माइनस। तो उसे चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये भी देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहा है। आप क्रम विनिमय नियम का गुना सीख गए होंगे। अब हम चौथे नियम पे बात करते हैं। तो आइए, चौथा नियम क्या है, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो ये देखते हैं, यदि a, b और c कोई भी तीन पूर्णांक हो तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। नहीं समझेंगे, देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक बार a इंटू बी, एक बार इससे गुना किया है, और फिर एक बार बी से और एक बार सी से गुना किया है। तो a इंटू बी, तो a इंटू बी प्लस का चिन्ह तो प्लस, फिर a इंटू सी तो a प्लस कहाँ से आया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, योग पर गुणन का वितरण नियम, मतलब योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो वही यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। +5
इंटू बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे 3 प्लस 4, -3 ले लेते हैं। ओके, बस वही यहाँ पे बैठा दो, एक बार इससे करके एक बार इससे गुना करके। तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा +5 इंटू -3, फिर प्लस, फिर एक जगह पे कितना है +5, फिर इंटू सी की जगह पे कितना है, सी की जगह पे 4, तो 4 लिख लो, बड़ी ब्रैकेट में रख लेते हैं। हो गया। अब इसे हम हल करते हैं। तो पहले, अब बोर्ड मास पढ़े होंगे, तो पहले किन का काम होता है, पहले ब्रैकेट का काम। तो पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो +5 इंटू, तो यह कितना होगा 3 प्लस, यह कितना होगा -3 + 4, तो यह होगा 1, इक्वल कितना होगा +5 इंटू -3, तो कितना होगा 15, -15 प्लस, अब यहाँ पे कितना होगा +5 इंटू +5 +5 इंटू +4, तो 20 +20 बड़े ब्रैकेट से बंद। तो यह है, तो 5 इंटू 1 तो कितना होगा 5, इक्वल टू -15 में +20 जाएगा तो कितना होगा 5। यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या बराबर आ रहा है। इसे आप अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं 5वां नियम, गुणनतत्समक अवयव का अस्तित्व। यह क्या होता है, पूर्णांकों में एक पूर्णांक +1 है। क्या है, क्या बोल रहा है, पूर्णांकों में एक पूर्णांक +1 है जिससे किसी पूर्णांक के साथ गुणा करने पर पूर्णांक अपरिवर्तित रहता है। अतः +1 को गुणनतत्समक कहा जाता है। +1 को क्या कहा जाता है, गुणनतत्समक। तो आइए एग्जाम्पल एक कुछ समझ लेते हैं। जैसे अगर +1 के साथ अगर हम +1 के साथ अगर -3 को गुना करेंगे तो ये क्या होगा -3, क्या हो रहा है, अपरिवर्तित ही रह जा रहा है। जिस संख्या से गुना कर रहे हैं हम वही संख्या आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे अगर +1 के साथ इंटू +2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो +2 प्लस इंटू प्लस तो प्लस, और 2 1 इंटू 2 तो 2, इसे नोट कर लीजिए। अब आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।